बहुत सारे लोगों के अपने अपने वर्जन है सुसमाचार के। हाँ, गॉस्पेल जो शब्द है ना, वो बहुत सारी चीजें लोग सोचते हैं वो गॉस्पेल है, और कई बार वो गॉस्पेल होता ही नहीं है। एक क्लीशे है, एक उस चीज को इतनी बार बोल दिया गया, एक नॉर्मल उसको अलग अलग तरीके से लोग प्रकट करते हैं। मगर अगर हमें जानना है सच में कि सुसमाचार क्या है, तो हमें यह जानना पड़ेगा कि वो सुसमाचार कौन सा सुसमाचार था जिसकी प्रीचिंग, जिसका प्रचार अपोस्टल पॉल करता था। क्योंकि वो जो सुसमाचार जो अपोस्टल पॉल ने दिया, वो ही सच्चा सुसमाचार है। और अगर हम उस सुसमाचार को नहीं जानते, तो उस सुसमाचार के फलों को भी आप अपने जीवन में नहीं देखेंगे। देखिए यहां पे पौलुस प्रेरित क्या कहता है, गलातियों 1:11 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं है, यानी मनुष्य का सुसमाचार भी है। जब पौलुस सुसमाचार सुना रहा था, तो वहां बहुत सारे विश्वासी थे जो अपना वर्जन दे रहे थे सुसमाचार का, जिन्होंने सुसमाचार को दूषित कर दिया था, उस पर अपनी चीजें मिला दी थी, जैसे आज भी होता है। अब YouTube में जाएंगे, आप टीचिंग सुनेंगे, बहुत सारी टीचिंग, मगर कई उसमें से सुसमाचार नहीं है। आमीन। जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं जो सुसमाचार तुमको बता रहा हूं, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताया, ना ही मैंने ये सीखा मनुष्य से। किसने बताया उसको? सत्य का आत्मा जब आएगा तो तुम्हें सब सत्य बताएगा। आगे देखिए क्या लिखा है, ना मुझे सिखाया गया पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला, यानी प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको ये गॉस्पेल दिया। आमीन। तो आज जो गॉस्पेल, जो हम बोलते हैं गॉस्पेल, सुसमाचार, वो सुसमाचार होना चाहिए जो सुसमाचार यीशु मसीह ने पौलुस को दिया, ना कि जो मनुष्यों ने दिया। क्योंकि अगर हम इस सुसमाचार में अड़िग नहीं हैं, आप वो फल नहीं देखने वाले अपने जीवन में जो प्रभु चाहता है कि आप देखें। आइए रोमियो 1:16 में देखते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। प्रेरित पौलुस कह रहा है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आप कह रहे हैं भैया इसमें लजाने वाली क्या बात है? जब असली सुसमाचार बोलोगे तो इतना अटैक आएगा, इतना अटैक आएगा तब भी आता है और आज भी आता है। जो ये शब्द सुसमाचार है, ये यूनानी शब्द यूएंग्लियन से आता है। अगर आप इफ यू कैन पुट इट दैट, ये जो शब्द है यूएंग्लियन, ये ग्रीक जो लिटरेचर है, जो यूनानी लिटरेचर था उस टाइम में, जो किताबें थी उस टाइम में जो लिखा जाता था, ये केवल 2 बार इस्तेमाल हुआ। क्योंकि इसका असली में मतलब है कि इतनी अच्छी खबर कि वो विश्वास के परे है, कोई विश्वास नहीं कर सकता इतनी अच्छी खबर होगी। पौलुस ने उस शब्द को चुना जब उसे सुसमाचार के बारे में बताना था। सुसमाचार क्या है? आज का सुसमाचार क्या है? तैयार हो जाओ, अगर सही जीवन नहीं जिया तो प्रभु नरक में फ्राई करेगा आपको। और हम इसको कहते हैं अच्छी खबर। ये अच्छी खबर नहीं है। अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, गलत करोगे तो दंड मिलेगा। ये तो हर किसी को पता है दुनिया में। क्यों पौलुस एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है जो इंसान विश्वास ही नहीं कर सकता? पौलुस कह रहा है, ये जो सुसमाचार है, जो असली सुसमाचार है, जो मसीह ने मुझे दिया, वो इतना तेजस्मयी है, इतना महिमा से भरा हुआ है कि आपका शारीरिक दिमाग उसको नहीं समझ सकता। देखिए, धर्म का जो आत्मा है ना, आपको पता है धर्म का जो आत्मा है एक दुष्ट आत्मा है, अच्छा आत्मा नहीं है। रिलीजियस स्पिरिट जो है वो एक डिमोनिक स्पिरिट। अगर आप बताओगे ना परमेश्वर नाश कर देगा, दंड कर देगा, तो बोलते हालेलुया। अगर आप बोलोगे परमेश्वर भला है, ओके, ये गलत सिखा रहा है बंदा, इतना अच्छा भी नहीं है प्रभु जितना ये बोल रहे हैं, इतना अच्छा नहीं हो सकता परमेश्वर। हम जाने नहीं उस पिता को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:27 में कहा कि कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, और जिस पर पुत्र प्रकट करे, और जब पुत्र पिता को प्रकट करता है उसको ही सुसमाचार कहते हैं। बहुत जरूरी है इस टाइम में कि हम जाने सच्चा सुसमाचार क्या है। इंग्लिश बाइबल कहती है इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन। ये जो शब्द सैल्वेशन है, या जिसको हमें उद्धार कहा गया है, ये केवल स्वर्ग जाना नहीं है। ये यूनानी शब्द सोजो से आता है। ये जो शब्द सोजो है, इसमें पाप की क्षमा तो है, मगर इसमें चंगाई भी है, इसमें छुटकारा भी है, इसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, इसमें आपके लिए परफेक्ट पीस है, शलोम है। अगर मैं इसके सही कॉन्टेक्स्ट में लूं तो पौलुस कह रहे हैं सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है पापों की छुटकारे के लिए, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है चंगाई के लिए, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है समृद्धि के लिए, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है आपके जीवन में हर एक चीज की बढ़ोतरी के लिए। अगर हम एक पापी को कह रहा हूं, एक पापी को पाप मत कर, स्वर्ग जाना है तो अच्छे काम कर, ये ऐसा है कहना कि मैं एक मछली को कह रहा हूं पेड़ में चढ़, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है पेड़ में चढ़ने की, वो मछली है।
अगर पापी ही अच्छे काम कर सकता तो उद्धारकर्ता की जरूरत क्या थी? पाप मत कर सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक नया स्वभाव दूंगा, एक नई आत्मा तेरे अंदर डाल दूंगा, अपने जो मेरी जो व्यवस्था है उसको मैं तेरे मनों में लिख दूंगा, अंदर से तेरे को लीड करूंगा। वो ये नहीं कहता अच्छे काम कर तो तू स्वर्ग जाएगा, खराब जिएगा तो तेरे को नरक भेजे। ये कई लोग सोचते हैं ये सुसमाचार है, ये तो सब मानते हैं भाई, नया क्या है इसमें? क्रूस की क्या जरूरत थी? क्या सब ये नहीं मानते कि अच्छे काम करोगे तो? सुसमाचार अलग है, बोलो सुसमाचार अलग है। अलग ही नहीं है, इतना अलग है कि टू गुड टू बी ट्रू है, टू गुड टू बी ट्रू है। आमीन। सो यहां पे देखिए रोमियो 10 में क्या लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ये यहूदियों के लिए लिखा है, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। एक परमेश्वर की धार्मिकता है और एक मनुष्य की धार्मिकता है। और जो मनुष्य की धार्मिकता है, यशाया 64 में लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने फटे पुराने चिथड़े हैं। क्या है आपकी धार्मिकता? फटे पुराने चिथड़े, गंदे कपड़े, बदबूदार, वो है हमारे अच्छे धर्म के काम। अगर आप धर्म के काम उद्धार से पहले लगाते हैं तो फटे पुराने चिथड़े। सो यहूदी जो है ना, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम अपने कर्मों से अपनी धार्मिकता स्थापित करेंगे। जब हम अपने कर्मों से धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, इसको बोलते हैं रिलीजन, धर्म। और जब परमेश्वर सेंतमेंत में हमें अपनी धार्मिकता देता है, उसको बोलते हैं सुसमाचार।